हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड एनर्जी, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है ना, प्रोटेक्शन एनर्जी बैरियर, ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उस पर जितना भी सवाल था मैंने वहाँ पे करवा चुका हूँ, मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ चीज़ को, सवाल को, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या, मिजोमेरिक इफेक्ट। मिजोमेरिक इफेक्ट भी एक रेजोनेंस का ही पार्ट है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप का इफेक्ट लगता है, उसी तरह मिजोमेरिक इफेक्ट में भी क्या हुआ, एक ग्रुप का इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। समझाते हैं इस चीज को क्या होता है मिजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे मिजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे। When a group creates the charge separation, when the group creates the charge separation between itself and conjugated system, then the group is said to be exhibiting मिजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, मिजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जब एक ग्रुप है जो क्या करता है, चार्ज सेपरेशन को क्रिएट करता है बिटवीन इटसेल्फ एंड द कंजुगेटेड सिस्टम, देन द ग्रुप इज सेड टू बी एग्जिबिटिंग मिजोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। और यहाँ पे एक ग्रुप मैंने लगा दिया, मान लो कि इसे यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है ना। हम जानते हैं कि O के पास में क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। रेजोनेंस का इतना तक क्या है आपका कंजुगेटेड सिस्टम, यहाँ पे क्या लग गया, ग्रुप लग गया। तो ये क्या किया, इस कंजुगेटेड सिस्टम में चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है ना, क्या शो कर रहा है, आपका मिजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल है, देखिए ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH, और यहां पर लगा दिया मैंने CH डबल बॉन्ड। तो ये ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन को क्रिएट कर रहा है, कैसे, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, बताया था ना, पाई सिग्मा पाई में याद है ना कि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू कि ये यहाँ पे क्या होगा, आपका चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। बताया था कि पाई सिग्मा पाई में एक पाई बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा पाई बॉन्ड क्या करता है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है, सब बताए हुए हैं। तो ये शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया है। तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है ना, वो क्या शो कर रहा है आपका यहाँ पे, मिजोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो ये OH ग्रुप है वो क्या कर रहा है कि इस कंजुगेटेड सिस्टम में, ठीक है ना, इस कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। देखिए ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे इस कंजुगेटेड सिस्टम में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इसके आधार पे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में था ना, दो ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप, एक माइनस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो यहाँ भी ये क्या करेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ भी दो ग्रुप आएंगे, एम इफेक्ट में दो ग्रुप आएगा, एक क्या आएगा प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप, दूसरा क्या आएगा आपका माइनस एम ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ना। तो शॉर्ट में हम क्या बोल देंगे, एम इफेक्ट बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, एम इफेक्ट।
ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे एम इफेक्ट जो होगा, एम इफेक्ट दो तरह का होगा। एक को बोलेंगे हम लोग क्या, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। दूसरा को बोलेंगे हम लोग माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ना। प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, या इसको क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, ठीक है ना। और यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस एम ग्रुप, ठीक है ना। तो प्लस एम इफेक्ट या प्लस एम ग्रुप क्या होता है, देखिए यहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंजुगेटेड सिस्टम में इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। व्हेन अ ग्रुप, एक मिनट, व्हेन अ ग्रुप क्रिएट्स द चार्ज सेपरेशन बिटवीन इटसेल्फ एंड कंजुगेटेड सिस्टम, यहां पे ऐसा लिख लीजिए थ्रू रेजोनेंस, यहां पे ऐसा जोड़ लीजिए थ्रू रेजोनेंस, ठीक है ना। थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम एंड इटसेल्फ में क्या करता है, वहां पे वो चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर देता है। ये रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, चेक कीजिए यहां पे। अब देखिए यहां पे प्लस एम इफेक्ट या प्लस एम ग्रुप क्या हुआ, द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंजुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस, देन द ग्रुप इज नोन एज प्लस एम ग्रुप एंड द इफेक्ट इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट। मैं बोल रहा हूं, उसको लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए डेफिनेशन इसका, द ग्रुप which increases the electron density in the conjugated system through resonance, then the group is known as plus M group and the effect is known as plus M effect, and the effect is known as plus M effect। यहां पे माइनस एम इफेक्ट या माइनस एम ग्रुप क्या होगा, द ग्रुप, देखिए वहां पे, द ग्रुप which decreases the electron density in the conjugated system through resonance, then the group is known as minus M group and the effect is known as minus M effect। नोट कीजिए। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग प्लस एम या माइनस एम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लस एम ग्रुप का। तो देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। मान लो यहाँ पे कोई एटम है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। या दूसरा ले लें हम लोग यहाँ पे क्या, कि ये यहां पे मैंने लिया कंजुगेटेड सिस्टम, और यहां पे मैंने लिया एक एटम जिसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये कभी भी पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करने वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा। बताया भी थे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या निगेटिव विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा किसकी तरफ मूव करता है, sp2 एटम या तो sp हाइब्रिडाइज एटम की तरफ मूव करता है। बताया था ये चीज, ठीक है ना। तो ये इधर तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों ग्रुप है ना, वो क्या होगा आपका, प्लस एम ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड, निगेटिव विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दूसरा यहां पे क्या लेते हैं हम लोग, माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप क्या होता है, देखिए जानता हूं पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना।
और यहाँ पे कोई एटम है जिसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और इस एटम के पास में क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मस्ट हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -m ग्रुप हो जाएगा। और यहां पे मैंने लिया एक एटम, ठीक है ना, B, ये न्यूट्रल है, बट इसके पास में भी क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। याद होगा आप लोगों को बताए थे पाई सिग्मा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, याद है, जिसमें बताया थे कि दो केस आता है, एक में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दूसरा में क्या होगा, न्यूट्रल विथ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो न्यूट्रल विथ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या आया था, बोरोन आया था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि बोरोन ही यहाँ पे आता है खासकर, तो BH2 लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कार्बोकेटन आएगा, यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव, ये भी क्या होगा आपका -m ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं क्या, X डबली बॉन्डेड Y, और यहाँ बोल रहा हूं क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Y ग्रेटर देन X। और यहाँ पे एक और केस ले रहा हूं अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ले रहा हूं X ट्रिपली बॉन्डेड Y, और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Y ग्रेटर देन X। ये चार ग्रुप जो होंगे आप पे क्या होंगे, -m ग्रुप होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, -m ग्रुप होंगे। और ये +m में कितने ग्रुप, दो ग्रुप, क्या होंगे आपके, +m ग्रुप होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा, A पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो है, लेकिन उसके पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या लिया हम लोग यहाँ, बोरोन, जिसके पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। न्यूट्रल है बट वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या लिया मैंने, X डब्ल्यू बॉन्डेड Y, और Y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। X ट्रिपली बॉन्डेड Y एंड Y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X से ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एवरी एम इफेक्ट इज रेजोनेंस, ठीक है ना। मतलब मिजोमेरिक इफेक्ट जो होगा ना वो रेजोनेंस हो सकता है, बट जो रेजोनेंस होगा ना वो मिजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए जानते हैं मिजोमेरिक इफेक्ट में क्या ग्रुप आता है जो रेजोनेंस करता है, लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप आएगा तभी रेजोनेंस होगा, बिना ग्रुप का भी वहां पर रेजोनेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है बट यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है ना। देखता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एम इफेक्ट यहाँ पे संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नहीं है, ग्रुप की वजह से ही एम इफेक्ट आता है। लेकिन यहीं पे हम लोग बोल दें एक OH लगा दिए, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, तो हाँ रेजोनेंस है। क्या यहाँ पे एम इफेक्ट है, तो हाँ एम इफेक्ट है। अरे बात समझ में, तो कहने का मतलब क्या है कि एवरी एम इफेक्ट इज रेजोनेंस बट रेजोनेंस इज नॉट अ एम इफेक्ट। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नोट कीजिए पहले कि एवरी एम इफेक्ट इज अ रेजोनेंस। तो एवरी एम इफेक्ट रेजोनेंस होगा, बट यहाँ रेजोनेंस हो रहा हमारा एम इफेक्ट जरूरी नहीं है, बट एवरी एम इफेक्ट मिजोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस बट रिवर्स इज नॉट
ट्रू। मतलब जहां पे रेजोनेंस होगा ना, ये जरूरी नहीं कि वहां पे एम इफेक्ट होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा पॉइंट में यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एम इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट that is it will realized। कहने मतलब क्या है कि जो एम इफेक्ट होगा ना, वो क्या होगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होगा। मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कहां तक रियलाइज होगा, जहां तक आपका कंजुगेशन मेंटेन्ड है। अरे बात समझ में? तो यहां पे क्या बोले, दैट इज इट विल रियलाइज्ड till the chain provided conjugation is maintained। मतलब वो चेन तक रियलाइज होगा जहां तक उसका कंजुगेशन मेंटेन्ड है। It will realize end of the chain, sorry, end of the chain। मतलब यह कहां तक रियलाइज होगा, चेन के लास्ट तक, एंड तक रियलाइज होगा, बशर्ते कि वहां पे कंजुगेशन मेंटेन होना चाहिए। जो मिजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है ना, यह वहां तक, उस कार्बन चेन तक यह रियलाइज होता है जहां तक, ठीक है ना, जहां तक कंजुगेशन क्या है, मेंटेन्ड है। कंजुगेशन मेंटेन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, तो फिर वहां पे वो जब कितना भी लंबा चेन हो, वहां पे वो फिर रेजोनेंस या क्या बोलते हैं, मिजोमेरिक इफेक्ट, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसलिए कहा जाता है कि एम इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ऐसे जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट, जहां पे रेजोनेंस, जहां पे प्लेनर मॉलिक्यूल है वहां तक होगा, उसके आगे फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर लंबे चेन तक कंजुगेशन मेंटेन है, तो फिर वो अगर 10 कार्बन, 100 कार्बन, 2000 कार्बन तक कंजुगेशन मेंटेन है, तो 2000 कार्बन तक रेजोनेंस, मिजोमेरिक इफेक्ट सब होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, 3 कार्बन के बाद वो रुक जा रहा था। ठीक है ना, मतलब उसका इफेक्ट मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होने जा रहा था, बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहा था वहां पे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट मिजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते कि ये वहां तक रियलाइज होगा, चेन के उस लास्ट एंड तक रियलाइज होगा जहां तक कंजुगेशन मेंटेन्ड है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, नोट कीजिए। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ग्रुप प्लस एम ग्रुप है और कौन सा ग्रुप क्या है आपका माइनस एम ग्रुप है। ठीक है ना। आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, मिलाइए इसको। देखिए ध्यान से यहाँ पे ओ के पास में क्या है, ये जो डैश दिया बाबू, ये फ्री वैलेंट है। ठीक है ना, फ्री वैलेंसी है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कंजुगेटेड सिस्टम जोड़ना है। कंजुगेटेड सिस्टम जोड़ना है, बताए थे कि कंजुगेटेड सिस्टम ये ग्रुप लगा रहता है। ठीक है ना। प्लस एम ग्रुप क्या होता है, अगर उसके पास में क्या हो, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो फिर क्या हो उसके पास में निगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड पे ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या शो करेगा वहां पे, आपका प्लस एम शो करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो के पास यहाँ पे क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 होता है, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे, प्लस एम। एन के पास में भी क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, क्या शो करेगा, प्लस एम।
O के पास में निगेटिव चार्ज है, क्या शो करेगा, प्लस एम। N के पास में निगेटिव चार्ज क्या शो करेगा, प्लस एम। C के पास में निगेटिव चार्ज क्या शो करेगा, प्लस एम। O के पास में भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या शो करेगा आपका, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। CH3 ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और नहीं यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं निगेटिव चार्ज है, और नहीं माइनस एम वाला कोई कंडीशन है। माइनस एम में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल है लेकिन उसके पास में वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना, या एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई एक्स डब्ल्यू बॉन्ड एक्स ट्रिपली बॉन्डेड वाई और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, ये प्लस आई। यहाँ पे चेक कीजिए, N के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जो एटम यहाँ पे दिखा हुआ है ना, यही जुड़ा होता है किसके साथ में, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ में। यही एटम किससे जुड़ा हुआ है, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ में। तो ये क्या शो करेगा, प्लस एम। ये क्या शो करेगा, एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे एक्स से ज्यादा है, ये क्या शो करेगा, माइनस एम। तो दिक्कत है यहां तक, एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, क्या शो करेगा, माइनस एम। ये भी माइनस एम, चेक कीजिए, ये सब के सब क्या शो करेगा, माइनस एम। चेक कीजिए, SO3 का क्या होता है स्ट्रक्चर बाबू, S डबल बॉन्ड O OH। चेक कीजिए, यहां भी क्या हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा होता है, मतलब ये भी क्या शो करेगा आपका, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ना। एक्स ट्रिपली बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, मतलब N इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन कार्बन, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस एम। NO2 क्या शो करेगा, माइनस एम, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। जानते हैं ना NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इसको क्या मानते हैं, Y मानते हैं ना, X डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, तो क्या शो करेगा, माइनस एम। NF3NR3 पॉजिटिव चार्ज तो है, सोचिए इसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो है, बट क्या इसके पास में वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या, चेक कीजिए। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 विथ पॉजिटिव चार्ज, देखिए 4 बना रहा है, 3 यहाँ पे फ्लोरीन के साथ में और एक जो यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम हो उसके साथ में 4 बना रहा है, मतलब इसके पास में कोई वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस एम तो शो नहीं करेगा, तब क्या शो करेगा, ये माइनस आई। ये भी माइनस आई, चेक कीजिए, इसको मिलाइए, यहां पे चेक कीजिए, NH3 ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई। माइनस एम तो शो नहीं कर सकता है, OH2 पॉजिटिव क्या शो करेगा, माइनस आई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है बट इसके पास में कोई वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। फ्लोरीन के पास में भी क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में, ये सब क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा होना चाहिए, माइनस एम। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा होना चाहिए, क्या शो करेगा, माइनस एम। अब देखो ध्यान से वहां पे, क्या ये माइनस एम या प्लस एम शो कर सकता है क्या, चेक कीजिए, प्लस एम तो शो नहीं कर सकता है, क्यों, देखो ध्यान से, ये सी जो है ना इसके साथ यहां पे नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो कंजुगेटेड सिस्टम है ना उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए तो इसका माइनस एम तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं इसका प्लस एम तो शो नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, इसके पास में क्या है, क्या देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। इस सी के पास में निगेटिव चार्ज है, तो ये तो डायरेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तो नहीं दे सकता है, तब ये क्या शो करेगा, जाहिर सी बात है माइनस आई शो करेगा, ठीक है। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस एम। ओ के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्लस एम। Pr3 पॉजिटिव, अब देख बताइए जल्दी से यहाँ पे,
Pr3 पॉजिटिव, प्लस एम माइनस आई प्लस आई, क्या Pr3 पॉजिटिव। देखिए माइनस आई तो शो करेगा, कंफर्म है, लेकिन क्या ये प्लस आई शो करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी माइनस एम या प्लस एम शो करेगा कि नहीं करेगा। ये माइनस आई शो करेगा, कंफर्म है, ये माइनस आई शो करेगा, ये कंफर्म है। लेकिन मैं यहां पे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये आपका माइनस एम शो करेगा कि प्लस एम शो करेगा। प्लस एम तो शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास में ना तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना ही निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये प्लस एम तो शो नहीं करेगा। अब क्या बचा इसके पास में, माइनस एम शो करने के लिए। तो सोच के बताइए क्या ये माइनस एम शो कर पाएगा, सोचिए जरा। बिल्कुल करेगा ना, इसके पास में क्या है, हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके पास में क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है खाली, तो मतलब ये माइनस एम शो कर देगा। CF3 ये तो माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा। क्यों, तो सोचिए ना, प्लस एम तो शो नहीं कर सकता है, माइनस एम भी शो नहीं कर सकता है। BH2 तीन ही बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पी खाली है। न्यूट्रल विथ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब माइनस एम। BH3 पे निगेटिव चार्ज, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना, वो कौन सा निगेटिव चार्ज है, शेयर्ड वाला है, अनशेयर्ड वाला नहीं है। अनशेयर्ड होता तो यहाँ पे बोलते कि प्लस एम शो करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, अनशेयर्ड वाला, सॉरी शेयर्ड वाला है, निगेटिव चार्ज है। तो शेयर्ड वाला निगेटिव चार्ज कभी भी प्लस एम शो नहीं कर सकता है, तो ये तो प्लस एम गया, ठीक। तो बचा क्या अभी इसका, प्लस आई, ठीक है ना। क्या शो करेगा, ये प्लस आई शो कर सकता है, क्लियर है। लेकिन ये प्लस एम शो नहीं कर सकता है, माइनस का तो खैर चांस ही नहीं यहां पे, ठीक है ना। CH2 पे पॉजिटिव, एटम विथ पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट मस्ट हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब ये क्या शो करेगा आपका यहां पे, बोलिए माइनस एम शो करेगा। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रॉनिक एक्स से ज्यादा है, मतलब माइनस एम। माइनस एम में 4 ग्रुप आया था ना, याद है ना, एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज और एटम न्यूट्रल, दोनों के पास में क्या चीज, मस्ट हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। और दूसरा कंडीशन क्या था, एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड एक्स ट्रिपली बॉन्डेड वाई एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई मस्ट ग्रेटर देन एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो बेंजीन है, यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम लगाइए, तो ये बेंजीन प्लस एम भी शो कर सकता है और माइनस एम भी शो कर सकता है। और बात समझ में, कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, क्लियर यहां तक। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्लस एम भी शो करेगा, माइनस एम भी शो करेगा। एस के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस एम शो करेगा, ठीक है ना। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, मतलब माइनस एम शो करेगा। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई एंड वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, माइनस एम शो करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए फटाफट। यहाँ पे एक चीज आप लोग यहाँ पे देखिए, इनके पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। ये सवाल आपके साथ हम नहीं किए हैं, देखिए यहाँ पे ये माइनस एम तो शो करेगा, साथ में ये क्या शो कर सकता है, प्लस एम भी शो कर सकता है। इसका ड्यूअल नेचर हो गया यहाँ पे। तो कौन डोमिनेट करेगा उसी के बारे में मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नोट्स बना के लिख लीजिएगा, क्या है नोट्स में। देखिए यहाँ पे प्लस एम dominates over minus m because plus m is a complete octet resonance। प्लस एम क्या होता है, एक कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखे तो हम लोग क्या कि एन डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ये प्लस एम भी शो कर रहा था और माइनस एम भी शो कर रहा था, लेकिन इसका जो प्लस एम होगा ना,
वो ज्यादा होगा किससे, माइनस एम से। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ लिया और यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका हम लेते हैं क्या, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे एन के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस करेगा। जब ये रेजोनेंस किया तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, एन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एन पे निगेटिव चार्ज, यही ना बनेगा, कोई दिक्कत है यहां तक। यहाँ पे चेक कीजिए, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट लेते हैं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी करेगी, किसमें, कंजुगेटेड सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, एन सिंगल बॉन्ड ओ पे क्या जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है ना, क्या ये फिर से वापस रेजोनेंस करेगा, यहां बनाएगा निगेटिव चार्ज, फिर ये रेजोनेंस किया तो यहां बनाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सारे एटम का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट है, चेक कर लीजिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड का मतलब कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना, जो न्यूट्रल है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है, जो न्यूट्रल है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। जहां पे चार्ज है ना, जिस एटम पे चार्ज है हम लोग उसी का चेक करने जा रहे हैं, क्या, ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका चेक कीजिए, 2 बॉन्ड है यहाँ पे और एक निगेटिव चार्ज है, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, अरे यहाँ पे H भी तो है, एक H भी होता है ना यहाँ बेंजीन में, C6H6 होता है ना, तो यहाँ पे H भी तो है, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या आपका कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस है, ये क्या आपका कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस। लेकिन यहां पे चेक कीजिए, यहां पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा जाता है कि प्लस एम क्या होगा, डोमिनेट करेगा किस पे, माइनस एम के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि प्लस एम से क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नोट कीजिए जल्दी से, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट 2 के बारे में। हम जानते हैं कि जो प्लस साइज जो होता है ना निगेटिव चार्ज वाले का, ज्यादा होता है किससे, न्यूट्रल वाले से, और माइनस साइज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाले का क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वाले से, याद है ना। उसी तर्ज पे यहां भी हम लोग लिखेंगे क्या, कि प्लस एम, ठीक है ना, प्लस एम ऑफ एन आयन, ऐसे बोल देते हैं, एन आयन ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ न्यूट्रल, ठीक है ना। सेम केस, अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एम ऑफ व्हाट, केटायन या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ग्रेटर देन माइनस एम ऑफ न्यूट्रल, ठीक है ना। अब देखिए तो यहां पे हम यहां पे ले रहे हैं क्या, CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहां पे क्या लिए हम लोग, OH। बताइए यहाँ पे किसका, ये तो प्लस एम शो करेगा ग्रुप, O के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बट ये न्यूट्रल है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज वाला है, तो किसका यहाँ प्लस एम पावर ज्यादा होगा, मैं क्या बोला, प्लस एम पावर, प्लस एम पावर किससे ज्यादा होगा, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, तो निगेटिव चार्ज वाले का ज्यादा होगा। हम यहाँ पे लेते हैं क्या, कैटायन वाला एग्जांपल लेते हैं, Pr3 पॉजिटिव CHO। बताइए यहाँ पे Pr3 पॉजिटिव का क्या होगा, ज्यादा होगा,
माइनस m पावर, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो जितने भी एनायन है, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, O पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे ले लिए OH। तो बताइए यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? O माइनस का प्लस M ज्यादा होगा। अब ऐसा नहीं कि सर एक प्लस M ले लिया एक माइनस M ले लिया उसमें कंपेयर कर दीजिए, ऐसा नहीं। सेम केस में ना कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, या तो प्लस M वाले ग्रुप में कंपेयर कर सकते हैं कि किसका प्लस M ज्यादा होगा, या तो हम लोग माइनस M वाले ग्रुप में कंपेयर कर सकते हैं किसका माइनस M ज्यादा होगा। अब ऐसा थोड़ी ना एक प्लस M ले लिया एक माइनस M ले लिया दोनों कंपेयर कर रहे हैं, कभी कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। क्लियर यहां तक? नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल पे हम लोग पढ़े थे ना कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जो होता है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप पे डिपेंड करता है, याद है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। मतलब 2p 2p के ज्यादा होगा 2p 3p से, फिर 2p 3p के ज्यादा होगा 2p 4p से, 2p 4p के ज्यादा होगा 2p 5p से, याद है ना? ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्लस m जो होगा ना, प्लस m इफेक्ट या प्लस m पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। ठीक है ना? प्लस m पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? नोट कीजिए इसको। सॉरी, प्लस m नहीं, मतलब प्लस m या माइनस m कोई दिक्कत नहीं है। तो m पावर, ठीक है ना, मिजोमेरिक पावर, मिजोमेरिक इफेक्ट, मिजोमेरिक पावर, मिजोमेरिक इफेक्ट जो होगा ना वो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2p 2p का ज्यादा होगा 2p 3p से, फिर 2p 4p से, फिर 2p 5p से। आरी बात समझ में यहां तक क्लियर है? इसे नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूं, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे कि मिला लीजिए इसको, पहले आंसर आप लोग मिला लीजिए कि आपका सही है कि गलत है, फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इस चीज का। देखिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके मिला लीजिए इसको पहले आंसर को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि ये भी जस्ट बताए थे कि निगेटिव चार्ज वाले का एनायन का प्लस m ऑर्डर क्या होता है, प्लस m पावर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। हम जानते हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब सब क्या शो कर रहा है, आपका प्लस m इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना। प्लस m इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि इसके पास में क्या है, या तो लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है या तो क्या है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले में, निगेटिव चार्ज वाले ज्यादा हुआ किससे, न्यूट्रल वाले से। अब निगेटिव चार्ज वाले में किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। अब इस दोनों बताइए किसका होगा, एन आसानी से देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कि ऑक्सीजन देगा आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। इसलिए यहाँ पे एन जो होगा वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, मतलब कंजुगेशन में, रेजोनेंस में वो आसानी से दे सकता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग कंपेयर किससे किए हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे कि कौन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। पहला कंपेयर यहाँ पे किसका हुआ था कि एनायन वाले और न्यूट्रल वाले में, तो एनायन वाले का प्लस m ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वाले से, ठीक है ना। याद है ना कि एनायन वाले का ज्यादा क्यों होता है, एनायन मतलब क्या, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों ज्यादा होता है उसका, तो आपको पता होगा कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जो था निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था एज कम्पेयर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड, याद है ना। तो वहां पे क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव चार्ज में किसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, कौन ज्यादा रेजोनेंस करना चाहेगा, तो निगेटिव चार्ज वाला
ज्यादा रेजोनेंस करना चाहेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्लस एम पावर ऑफ द एनायन इज ग्रेटर देन द प्लस एम पावर ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड में देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका 2p का ओवरलैपिंग, 2p 3p का, 2p 4p का एंड 2p 5p का ओवरलैपिंग होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो 2p ओवरलैपिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, या हम लोग यहाँ पे बोले थे जस्ट अभी की न्यूमेरिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का होगा यहाँ पे ज्यादा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? फिर OH, SH एंड ACH एंड TEH, यहाँ भी सेम रीजन 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से OH एंड OR, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। अब देखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे OH OR में किससे ज्यादा होगा? तो हम जानते हैं कि OH एंड OR क्या शो करता है? आपका प्लस एम शो करता है, ठीक है ना। याद है आप लोग को बताया थे एक बार कि OH एंड OR में माइनस आई ज्यादा किसका होता है? OR का माइनस आई ज्यादा होता है, पता होना चाहिए। अगर इससे माइनस आई का ऑर्डर पूछे आपसे OH एंड OR में, तो OR का माइनस आई पावर ज्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रीजन दिए थे? यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस था वो कितना था? 1.4। इसका कितना होता है? 3.5। इसका कितना होता है? 2.1 होता है। यहाँ पे 3.5 और 2.5, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 1.0 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1.4 का डिफरेंस है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर रहा है? सॉरी, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का क्या लग रहा है? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अपनी तरफ। मतलब इसको ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो कहने मतलब क्या है कि तो यहाँ पे ज्यादा खींचेगा, यहाँ पे कम खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या आएगा? बड़ा सा डेल्टा निगेटिव बताए थे, और यहाँ पे क्या आएगा? छोटा सा डेल्टा निगेटिव आएगा। याद है ना? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे बड़ा सा निगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसका प्लस एम पावर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द जो जिसके पास में छोटा निगेटिव चार्ज आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OH का प्लस एम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द OR। लेकिन इसका एक और रीजन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, जस्ट बताऊंगा इसके बारे में। एक और रीजन है इसका है, ये क्लियर हो गया कि OH का प्लस एम ज्यादा होगा किससे? OH से, OR से, सॉरी। फिर यहाँ पे ध्यान से NH2 NHR NR2, सेम रीजन। यहाँ भी बड़ा सा डेल्टा निगेटिव आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आएगा, यहाँ पे और छोटा आएगा। तो दिक्कत है? यहाँ तक सेम रीजन। NH2 डिफरेंस, NH एंड NR में डिफरेंस, यहाँ पे दो NR2 है, उसमें डिफरेंस तो कम आएगा। यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस कम आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी भी कम आएगी। तो दिक्कत यहाँ तक। तो NH2 का ज्यादा होगा, फिर NHR का, फिर किसका होगा? NR2 का ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस दोनों का एक और रीजन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा उसको अभी जस्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे O के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है? आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब इसका प्लस एम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। NR3 PR3 ASR3 SBR3 पॉजिटिव। हम जानते हैं कि NR3 पॉजिटिव जो होता है वो तो प्लस एम, सॉरी माइनस एम तो शो नहीं करता है। अब माइनस एम शो नहीं करता है, ये सिर्फ शो क्या करता है आपका? सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करता है, ठीक है ना। माइनस एम ये जो होता है माइनस एम शो नहीं करता है। NR3 बताए थे, अभी जस्ट लिखवाए थे वहां पे।
अब बचा क्या, Pr3 AsR3 SbR3। अरे क्यों नहीं शो करता, क्योंकि इसके पास में वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। खाली बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज जिसके पास में वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वही सिर्फ और सिर्फ माइनस m शो कर सकता है और कोई दूसरा शो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, Pr3 पॉजिटिव, AsR3 पॉजिटिव, SbR3 पॉजिटिव, इस सबके पास में क्या है, वैकेंट d एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2p 3p होगा, 2p 4p होगा, 2p 5p। तो जहां पे ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा वहां पे रेजोनेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मेजरमेंट इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका ज्यादा होगा माइनस m, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मिटाता हूं उसको आगे। देखता हूं यहाँ पे, हम जानते हैं कि सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी क्या है सी डबल बॉन्ड हो, तो ये दोनों दोनों क्या शो करेगा, माइनस m शो करेगा, ठीक है ना। अब किसका माइनस m ज्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पे NH4 है, n के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है OR, O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब आप ही सोचिए कि NHR एंड OR में किसका प्लस m ज्यादा, क्योंकि n के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये प्लस m तो शो करने वाला है, कंफर्म हो गया। लेकिन किसका ज्यादा होगा, प्लस m, NH2 का प्लस m क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द OR। क्यों, क्योंकि n का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तब देखता हूं यहाँ पे NH2 आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, और कर सकता है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कंजुगेटेड सिस्टम से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से क्या कर देगा, ये क्रॉस कंजुगेशन कर देगा, मतलब इसके इधर से रेजोनेंस को ये रोक देगा, ठीक है ना। और OR कम रोकेगा, इधर से जो रेजोनेंस करेगा, ठीक है ना, उसको OR क्या करेगा, कम रोकेगा। क्यों, क्योंकि OR जो है, OR का प्लस m कम होता है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इधर से खींच लेगा, और ये क्या कर रहा है, ज्यादा भेज रहा है, इसे इधर से कम खींचेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सेम कंडीशन, OR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, SCR2 पॉजिटिव, TR2 पॉजिटिव, जस्ट बताया था नाइट्रोजन वाला, NR3 पॉजिटिव, PR3 पॉजिटिव, वही कंडीशन यहाँ भी। OR2 पॉजिटिव तो माइनस m नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में कोई वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा। तो क्या शो करेगा ये बेचारा बाबू, माइनस i शो कर सकता है। अब ये तीनों बचा SR2, SCR2 एंड TR2 पॉजिटिव, इसमें क्या होगा बाबू कि ये माइनस m शो करेगा। ये क्या शो करेगा, यहाँ पे माइनस m शो करेगा। क्यों शो करेगा माइनस m, पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, माइनस m शो करेगा। अब किसका ज्यादा होगा, तो 2p 3p 2p 4p 2p 5p, क्लियर है। तो 2p 3p का ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू 2p 4p एज कम्पेयर टू 2p 5p। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखना था लास्ट, यहां पे OH OR में किसका प्लस m ज्यादा होगा, देखो से ये तो जानते हैं ना कि ये माइनस m शो करेगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब OH OR क्या कर रहा है, क्रॉस कंजुगेशन कर रहा है, तो किसका प्लस m ज्यादा होता है, OH का प्लस m क्या होता है, ज्यादा होता है। तो OH का प्लस m ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो ये इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजा, इधर से कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, और इधर से ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये ज्यादा खींच पाएगा, और ये ज्यादा खींच लिया तो इसका माइनस m ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, फर्स्ट कंपेयर में। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था कि बताऊंगा सेकेंड रीजन इसका, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, NH2 NHR NR2 ऐसी था ना, या OH OR दोनों का रीजन सेम है। देखिए ध्यान से क्या, NH2 है यहाँ पे, N है यहाँ पे क्या है, R है। तो हम जानते हैं कि R का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो R क्या करता है ना, रिपल्सन क्रिएट करता है किसके ऊपर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, वो रिपल्सन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो रिपल्सन क्रिएट करने की वजह से, तो धक्का मारने की वजह से क्या होता है कि से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाता है आपका, हल्का सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे पैरेलल कंडीशन खत्म हो जाता है। जब पैरेलल कंडीशन खत्म हो जाएगा तो फिर वहां पे खत्म नहीं मतलब पूरा खत्म नहीं, मतलब लॉस हो जाता है, कुछ
हद तक क्या होता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है, ओवरलैपिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती है, ओवरलैपिंग क्या होता है, वीक पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये अभी क्या है, 2p ओवरलैपिंग है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, आराम से ओवरलैपिंग कर लिया। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे, बताइए ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो पाएगा, नहीं ना। ओवरलैपिंग मतलब क्या, कॉमन एरिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉमन एरिया ज्यादा आ रहा है, चेक कीजिए, और यहाँ पे कॉमन एरिया कम आ रहा है, तो दिक्कत है यहाँ तक। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रीजन कि NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है NHR से, NHR का प्लस एम ज्यादा होता है NR2 से। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप R इट क्रिएट्स द repulsion on the lone pair of electron and the lone pair of electron is present in the p atomic orbital due to the repulsion the p atomic orbital gets slightly distorted, slightly tilted, and due to which the parallel condition of p atomic orbital is lost to some extent, and hence the plus m power of NHR is less than the NH2. Same reason for the OH and OR. OH में OH का प्लस m ज्यादा होता है as compared to the OR because the bulky group R is present on the oxygen atom and it will create the repulsion on the lone pair of electron which is present in the p atomic orbital, and due to which the p atomic orbital gets slightly distorted or slightly tilted, and due to which the parallel condition is lost to some extent, and due to which the parallel condition of the p atomic orbital is lost to some extent, and so the plus m power of OR is less than the OH. उसी तरह plus m power of the NH2 is greater than the NHR is greater than the NR2। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बचता है क्या, प्लस एम एंड माइनस एम का ऑर्डर, जो मैं अगले क्लास में बताऊंगा उसको, फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको मेजोमेरिक इफेक्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, चलिए।